क्या छड़ेगी ढूंगर पे बकरी की नस्लें, गोट ब्रीड्स। कौन सी ब्रीड्स? जल्दी से लिखो मेरे साथ साथ। वर्तमान में कितनी नस्लें पंजीकृत है? वर्तमान में 41 नस्लें पंजीकृत है। कितनी है? हाँ, बकरियों को, किसको? बकरियों को गरीब की गाय, गांधी जी ने कहा था वनस्पति का शत्रु, लब 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 खा जाती है, वनस्पति का शत्रु, हाँ, एनिमी ऑफ वेजिटेशन। सर जी आप इतने लंबे कैसे लग रहे हो? तो मैं हूं ही 6.5-7 फीट का बेटा। अरे मैं आज क्या है कि ऊंट पे बैठ कर पढ़ा रहा हूं आपको। हाँ सर, आज तो आप क्लियर दिख रहे हो। बात क्या है? ओह सच में? हाँ, अरे आज क्या कोई रूम चेंज किया है? क्लियरिटी, पेड़ दिख रही हूं? पेड़ तो ये फैमिली पेड़ है। चलो लिखो, रनिंग डेयरी। कौन सी डेयरी? हाँ, रनिंग डेयरी। चलता फिरता फ्रिज, चलता फिरता फ्रिज भी बोलते हैं इसको। चलता फिरता, जब तुम्हारी इच्छा करे दूध निकालो, जब तुम्हारी इच्छा करे। चलता फिरता फ्रिज, जैसे फ्रिज से आप कभी भी किसी भी समय दूध निकाल सकते हो, वैसे इससे आप तो रूम पे रहने वाले जितने भी बच्चे हैं सबके रूम में एक एक बकरी होनी चाहिए। डबल एटीएम मतलब एनी टाइम मिल्क, एनी टाइम मिल्क, किसी भी समय निकाल लो दूध। हाँ, डबल एटीएम। तथा शेडलिंग, शेडलिंग का मतलब देखो, बीज बोने का काम सीड ड्रिल मशीन करती है। बीज बोने का काम कौन करती है? सीड ड्रिल मशीन करती है। और ये जब बकरी को आप कुछ खिलाओगे धान वगैरह, तो धान मिंगनी जाएगा वापस और उग जाएगा। सीडलिंग, लो तुम्हें खिलाया थोड़ी जा रहा है जो ऐसे कर रहा है। सीडलिंग मशीन भी कहा जाता है। वाह बाप रे, ये किसने किया? तुम्हें मिंगनी तो थोड़ी लगी चटपट की तरह। एक आदमी ने चापट, खयाम चापट, एक नंबर साहब, मेरी सबसे फेवरेट थी वो चापट। आजकल तो आती नहीं, वो बंद हो गई। खटोरी तो आती है आजकल, अपलम चपलम और बढ़िया। चलो, आज तो तुम्हारी हरकतें में गंध। ये क्या गर्ल्स की चॉकलेट है बेटा? नहीं, जैसे अपन कोई भी है तो ये खाते, अपन बॉयज के लिए तो अलग चीजें बनी है, बाजरा, सोगरा, रोटा। क्योंकि आप तो नीमटा हो, नीमटा रोजरा टेलमी हकूमा। बकरी के दूध में गंध, कैप्रिक अमल के कारण। बकरी द्वारा, किसके द्वारा? बकरी द्वारा चारा खाने की आदत, या वो पेड़ पत्तियां खाती ना, हाँ, पेड़ों की पत्तियों, पत्तियों को खाने की आदत क्या कहलाती है रे? बताओ। तो एग्जामिनर जो है, देखो इसको यूं भी लिख सकता है, ब्रूसिंग। वो लब 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 नहीं खाती, गई हूं मुंह पकड़ गई हूं। ब्राउजिंग भी बोल सकते हैं, ब्राउजिंग, ब्रूसिंग, कुछ भी लिखो। लगो लगो। बकरी को, बकरी को अपने शरीर भार का, बकरी को अपने शरीर भार का 5 से 7% जो है क्या खिलाना चाहिए रे? शुष्क चारा खिलाना चाहिए, शुष्क पदार्थ। हो गया? जल्दी करो तबेले वालों। बोल के लिखो, लिख लो क्या आप? बोल के फिर ये किसी, वो तो अपने हिस्ट्री थोड़ी चल रही है, बोल के लिखो। बकरी की देसी नस्ल। तो यूं कोई बोरिंग सा लग रहा क्या? नहीं, ये तो मैंने बोलकर कभी नहीं लिखा है। वो क्या राजा महाराज की कहानी पहले सुना देते हैं, पूरा ही बता देते हैं, फिर चलो ठीक है वो लिखो, पृथ्वीराज चौहान ने जो है इसमें इसको मारा, यूं किया। लिखो देसी नस्लें, लिखिएगा जल्दी से। कौन कौन सी? तो नाम पता चल जाता है भाई, ये देसी है और ये विदेशी है। जमुनापरी है ना, बीटलू हो गया, कौन सी टल्लू, सिरोही हो गया, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट के नाम लिख लेते हैं। जखराना हो गया, सिरोही, जखराना, कन्नी अड्डू, कोंकण कोयल। अरे सानेन कौन है? विदेशी नस्ल है। कोंकण कोयल, है ना, गोजरी, गोजरी, करौली,
मारवाड़ी, अरे मारवाड़ी किस किस की नस्ल है? मारवाड़ी गाय की है क्या? नहीं सर। मारवाड़ी भेड़ की है क्या? हाँ सर। मारवाड़ी घोड़े की नस्ल है क्या? मारवाड़ी ऊंट की नस्ल है क्या? है सर। मारवाड़ी है ना, सूरती, महसाणा, है ना, वैसे गड्डी गुरेज बहुत सारी है। ये बकरवाली है। बकरवाल तो है कौन? पेड़ है। बकरवाली कौन है? बकरी है। चलो विदेशी नस्लें देखो। पूर्णतः विदेशी नस्लें, ये तो क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि बकरी की पूर्णतः विदेशी नस्ल कौन सी है सुपरवाइजर के एग्जाम में, बताओ। टॉगनबर्ग पूछा था। तो बारबरी पूर्णतः विदेशी नस्ल में नहीं आती है। टॉगनबर्ग हो गई, सानेन हो गई, टॉगनबर्ग, सानेन। अंगोरा जानते हो? भेड़ जैसी बकरी कौन? अंगोरा। सानेन स्विट्जरलैंड की, ये स्विट्जरलैंड की। एक आती है एल्पाइन, कौन सी? एल्पाइन कहां की है तो वो लिख लीजिए, क्योंकि एल्पाइन के बारे में अपन आगे जिक्र नहीं करेंगे। एल्पाइन फ्रांस की है। और एक नस्ल आती है बोएर। क्या क्या नाम है नस्ल का? देखो मैंने क्या लिखा है इधर, बोएर। क्या लिखा है? बोएर जो है बकरी की विदेशी नस्ल है, परंतु बोअर क्या है? सुअर का एडल्ट मेल, यानी वयस्क नर, प्रौढ़ नर, बोअर कहलाता है। बोएर जो है बकरी की विदेशी नस्ल है, जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। कहां की? हाँ, पूरे विश्व में चैवन के लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए, पूरे वर्ल्ड में बोएर। सर आप आज इतने अच्छे लग रहे के पेंडुलम की तरह कैसे कान होते हैं? घड़ी के पेंडुलम की तरह। पत्ती नुमा कान किसमें थे? गिर गाय में। कौन सी गाय में? पेंडुलेटेड ईयर्स किसमें होते हैं? नाक, रोमन नाक, यो तोते के जैसा नाक। तो बकरियों में कौन सी में तोते नुमा होता है ये नाक? बीटल, जमुनापरी और सिरोही के अंदर। बीटल, सिरोही और जमुनापरी। और भेड़ों में चोकला और जैसलमेरी के अंदर रोमन नाक। चोकला और जैसलमेरी। चलो दो चीजें हो गई। तीसरी देखिएगा, इसके पिछले पैरों पर घने बाल पाए जाते हैं, जो कि इस नस्ल की मुख्य विशेषता है। अब इन बालों को बोलते क्या, कोई बता सकता है? बताओ, ये बात 12th में नहीं लिखी हुई है, पर कौन बोला? फीदर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो क्वेश्चन पूछा जाता है फीदर्स किस नस्ल में पाए जाते हैं? जमुनापारी में। देसी बकरियों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है? जमुनापरी। 360 से 544 लीटर प्रति ब्यात। सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी? जमुनापरी। सबसे बड़ी भारी लंबी नस्ल कौन सी बकरियों में? जमुनापारी। इस नस्ल को जादुई बकरी के नाम से भी जानते हैं, मैजिस्टिक गोट। क्यों? क्योंकि चलती है तो लहराती हुई चलती है, क्योंकि बाल है ना पीछे, इसलिए। यूं, ये करके दिखाओ, लिखो। जमुना पारी। कौन सी पारी है ये? हाँ, परी मत लिख देना, पारी है ये। इसका उत्पत्ति स्थल कहां है? यूपी का इटावा। यूपी का इटावा जिला। और भी है, इटावा के दो गांव पड़ते हैं, चक्रनगर और शासन गांव। चक्रनगर और शासन गांव है, वहां पर यह शुद्ध वंशीय पशु है बेटा। मिलते हैं, किसी को खरीदना हो तो देख लेना अपने हिसाब से। चलो कंपटीशन की क्वेश्चन लिखते जाओ। देसी बकरियों में, देसी बकरियों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, देसी बकरियों में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कितना के देती है रे? बताओ। 360 से 544 लीटर प्रति ब्यात। चलो, बकरियों में सबसे ऊंची, लंबी व बड़ी नस्ल कौन सी है रे? भारी में आ गई ना ये तो। चलो, नाक कैसा होता रे? है रोमन नाक, यानी तोतापुरी। कौन सा पुरी? हाँ, कान घड़ी के पेंडुलम की तरह। कान घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं। कान घड़ी के पेंडुलम की तरह होते हैं। और क्या है? सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल बताओ। सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल बकरियों में। और भी पॉइंट्स है, सूखा प्रतिरोधी नस्ल। और क्या है? इस नस्ल के पिछले पैरों पर फिदर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? फिदर्स बोलते हैं। इसे जादुई बकरी। कौन सी बकरी?
मैजिक गोट कहा जाता है। वजन कितना है? तो नर में 90, मादा में 60 से 70 किलोग्राम। एक वसा लिख लीजिएगा, 3.5 से 5%। और सबसे ज्यादा किस्म होती है बारबरी में, होती है 4.5 से 5%। ये आपको इसमें लिखना है। रप्पा रप्पा वाला नहीं, ये कान छोटे हिरणी जैसे कौन सी नस्ल में होते हैं? बारबरी। कौन सी में? बारबरी में। ये क्वेश्चन था। चलो, तो रंग कैसा होता है? सफेद भूरा। जो 12th में लाइन लिखी हुई है वही मैं लिखाऊंगा, सफेद भूरा जिस पर काले कत्थई धब्बे हैं। कई दिख रहे हैं काले कत्थई धब्बे, पर मानने की इसकी 12th में जो लाइन लिखी हुई है उसी को अपने को मानना है। ठीक है, होशियार नहीं बनना है। हाँ चलिएगा। बारबरी, कौन सी बरी? हाँ बारबरी। बताइएगा कहां पर है इसका उत्पत्ति स्थल? है पूर्वी अफ्रीका के, किसके? पूर्वी अफ्रीका की सोमानिया का, कौन से मानिया? सोमानिया का बारबरा क्षेत्र, सोमानिया का बारबरा क्षेत्र। चलिएगा, इसके अलावा भी यहां पर ये आपको देखने को मिलेगी, जैसे कहां कहां पर? हरियाणा, दिल्ली, वैसे दिल्ली में, दिल्ली हरियाणा के गुड़गांव, गुड़गामा, गुड़गांव, करनाल, क्या गुरुग्राम, गुड़गांव, गुड़गांव नहीं सुना क्या आपने? हाय हर। करनाल व यूपी के आगरा, पेठा, आगरा अलीगढ़, आगरा अलीगढ़ व एटा जिले में बहुतायत पाई जाती। राजस्थान में कहां पर? भरतपुर थे। कहां थे? ऐसे बोलते हैं भरतपुर वाले भैया, कोई है क्या? कहां थे? भरतपुर थे, भरतपुर थे, धौलपुर थे। चलो, क्या खास बात है इस ब्रीड को? क्या सिटी ऑफ गॉड, शहर की बकरी क्या कहा जाता भैया? सिटी ऑफ गॉड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेचारी को कम जगह मिलने पर भी खूंटे पर बांध कर पाल सकते हो। कम जगह मिलने पर भी खूंटे पर बांध कर, क्योंकि शहरों में जगह नहीं है बेटा, खूंटे पर बांध कर पाल सकते हो। और क्या है? रंग लिख लेते हैं भाई साहब, इंपॉर्टेंट। सफेद भूरा जिस पर काले के काले कौवा काट गाएगा, सच्ची बोल। काले कत्थई होते हैं, जिस पर काले कत्थई धब्बे होते हैं। कान कैसे होते हैं रे? कैसे? कुत्ते जैसे? कान छोटे व हिरणी के जैसे, कान छोटे व हिरणी के जैसे होते हैं। हिरणी की जैसी चाल है, कान छोटे व हिरणी के जैसे होते हैं। इस बकरी को बहु बच्चे जननी भी कहा जाता है। इस बकरी को बहु बच्चे जननी, हर बार ट्विंस, जुड़वा बच्चे देगी। ये लो जी। सर बडेरा या क्या मी कहे कि भेड़ के पूंछ किन ले फंसे हुए? क्या मतलब है? कोई समझता क्या ये भाषा? पूंछ किन ले फंसे हुए? भेड़ के पूंछ किन, ओ कौन सी जननी? बहू, ओ बहू जननी कहा जाता है। ऐसे सासू मां ऑर्डर देती ना, पहले वाली दे सकती थी, आजकल तो बेटा है कोई सासू मां छेड़े कोई बात, ताकि जियान को खानो है वो खा, पहनो है वो पहन, आप तो कोई इंटरफेयर ही कौन करा। ऐसे हो गई सासू मां। बाकी पहले सीधो यूं डुस, और साथ में खाना खा ले कपल अपने पिताजी के सामने क्यों बैठ जाए, और आजकल लो लाओ ना खाना खाते हैं। पहले यूं भाई साहब यूं आ जाती थी, मजाक नहीं कर रहा हूं। कुछ नहीं, हाँ भले यहाँ पर डायलॉग कर लो, पर घर पे यूं दोनों साइड में, साइड में। हाँ रप्पा रप्पा क्या रे दादा रे साहब, घर वाले क्या पुराने वो है, पुराने क्या सही है, ये पीढ़ी तो आखिरी पीढ़ी है धोती वाली। तो कोई नया शौक है ना कि मेरे फादर तो यूं है, मेरे दादाजी नए जमाने क्या है। मैं किस्मत वाला हूं कि मेरा दादा धोती वाला है। अभी मेरा परदादा अभी गया थोड़े दिन में, थोड़े क्या 2010 में।
अरे मेरे परदादा जी की बात कर रहा हूं मैं भाई, मैं हूं। सुनो, मेरे दादा हैं। वजन नर का लिखिएगा 38 किलोग्राम, मादा जी का है 23 किलोग्राम। वसा लिखो, वसा लिखिएगा 4.5 से 5%। बकरियों में सर्वाधिक वसा, बकरियों में सर्वाधिक वसा किसकी होती है? बारबरी की। हाँ, और क्या है? डेयरी ब्रीड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, डेयरी ब्रीड बोल दो, या बकरियों की सबसे छोटी नस्ल। क्या सबसे छोटी नस्ल का भी आप क्वेश्चन पूछे ना आपको, तो ऑप्शन में बारबरी सही जाना चाहिए। छोटी नस्ल। हॉर्टिकल्चर हो गई आपके, और एग्रोनॉमी, फोटो, बीचल। बीचल जो है काली होती है, ठीक है, ब्लैक होती, पर जमुनापरी से मिलती जुलती नस्ल है, वो सिमिलर है शारीरिक विशेषताओं में। लिखिएगा बीचल का उत्पत्ति स्थल लिखो, पंजाब का गुरदासपुर जिला। कौन सा जिला? ये मेन है, मेन उत्पत्ति कहां माना जाता है? गुरदासपुर। ऐसे और भी हैं, जैसे अमृतसर हो गया, पटियाला पैग हो गया, है ना, जैसे मलेट कोटला हो गया, ये पंजाब के क्षेत्र है। कौन से है? ये पंजाब के क्षेत्र है, मलेट कोटला। सतलज नदी के किनारे किस नस्ल का उत्पत्ति स्थल है? रावी नदी के किनारे बकरी की कौन सी नस्ल है? बीटल। और भी है, जैसे पाकिस्तान में कहां पे पाई जाती है ये? जेलम। कौन सा? जेलम, जेलम गुजरावाला, जेलम गुजरावाला, वह समालकोट क्षेत्र। कौन सा कोट? वह समालकोट क्षेत्र। बीटल के बारे में क्या है? देखो, वैसे कंपटीशन का तो एक ही क्वेश्चन बनता है इसका, नर बकरे में दाढ़ी पाई जाती है कौन सी नस्ल में? बीटल के अंदर। पर देखो और भी कई बार क्या संयोग बना देता है उत्पत्ति स्थल का। वैसे कौन सी नदी के किनारे है ये? रावी नदी के किनारे। हाँ, जमुनापरी से मिलती जुलती नस्ल, जमुनापारी से मिलती जुलती, मिलती जुलती नस्ल। इसमें भी कौन सा नाग रे? रोमन नाग पाया जाता, तोतापुरी, रंग काला, कत्थई गहरा टाइप में होता है। नर बकरे में क्या पाई जाती है रे? गाड़ी नहीं, दाढ़ी। नर बकरे में दाढ़ी पाई जाती है, नर बकरे में दाढ़ी पाई जाती है। सींग समतल, वह पीछे की ओर घुमावदार मुड़े। वजन कितना है? तो एक ही क्वेश्चन है इसमें तो, दाढ़ी वाला, ठीक है। मादा 75 किलोग्राम। ये देखो साहब, इसमें खास क्या करेक्टर है? पीठ पर जोल होता है। क्या होता है? जोल, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में चली गई ये, कहां चली गई? हाँ, डिप्रेशन में चली गई, पता नहीं क्यों। लिखो, सिरोही का ओरिजिन कहां है? सिरोही व उसके आसपास वाला क्षेत्र जो है, सिरोही व उसके आसपास वाला क्षेत्र कौन कौन सा? राजसमंद, मेन तो सिरोही है, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा। कौन सी वाड़ा? चलो, सिरोही। वैसे बकरियां द्विकाजी होती है लगभग, द्विकाजी नस्ल। हाँ, रंग की बात करें, भूरा, लाल, सफेद, जिस पर काले, चित्तीदार। कैसे रे? काले चित्तीदार धब्बे पाए जाते हैं, काले चित्तीदार। देखो, सफेद चितेरे धब्बे किस में थे? हॉल्स्टीन फ्रीजियन में। किसमें? हाँ, पीठ पर डिप्रेशन होता है, हल्का जोड़ होता है। पीठ पर क्या होता रे? हल्का जोड़ होता है। थन लंबे, मांसल व मोटे होते हैं। थन लंबे, मांसल व मोटे होते। तो ये एक डिप्रेशन वाला जरूर लाइन ध्यान रखना, धसाव वाली। बाकी दूध वगैरह वही 1 से 1.5 लीटर पर डे। पीठ पर हल्का जोड़ होता है। चले आगे।
वो यूं आता नहीं, यूं करके रही हूं, मैं तो लेफ्टी बोल रहा हूँ, वो यूं राइटी से आता है, क्रिस जॉर्डन। हाँ, कूले निकाल कर गेंद फेंकता है ना, वो यूं देखा होगा, उसका एक्शन अलग ही है। जैसे यूं एक तो वो जोफ्रा आर्चर दौड़ता है, पता ही नहीं चलता वो उठाता है कि नहीं उठाता पैर, पर क्रिस जॉर्डन भाई साहब पूरा यूं यूं करके यूं। आप नहीं जानते बेटा, ये क्रिकेट की बात है और लीजेंड बात है, क्योंकि क्रिकेट आप गर्ल्स देखते नहीं हो, पर ये खुशी की बात है, महिलाओं ने वर्ल्ड कप जीता, रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। मतलब छोरियां साहब वर्ल्ड कप जीत गई, बहुत बड़ी बात है ये। वो हरमनप्रीत, क्या रोई छोरियां उस दिन, मैं तो पूरा मैच देखा फाइनल में। उसने हरमनप्रीत नहीं, वो कौर थी, उसने केच पकड़ा था, ये वो छूट गया था। देखो कोई कहता ना कमबैक वगैरह जिंदगी में करना, किस्मत क्या चीज होती है। 2 मिनट सुना दूं कहानी। कृतिका रावल नाम की एक लड़की थी, इतनी शानदार प्लेयर थी कि भाई साहब नई सनसनी थी। किसी दौरान उसका पैर जो है, जैसे बॉल आ रही है वो यूं जा रही है, बॉल यूं निकली, उसका पैर यूं मुड़ गया यूं पूरा, उसको बाहर कर दिया गया टूर्नामेंट से। और वो लड़की हरियाणा में बैठी थी जिसका नाम था शेफाली वर्मा, मोटी सी थी, उसको बुलाया, फोन किया गया शुक्रवार के दिन, क्या आइएगा आपकी बारी। ऐसा क्या है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं इसको। ऐसे क्या इंडियन टीम में तो ले ली थे, 15 प्लेयर तो पहले ही ले चुकी थी, पर ओपनर नहीं था अपने पास, तो क्या कुछ लिखित में होता है, वाइल्ड कार्ड एंट्री आप करवा सकते हो किसी की। वो आई, सेमीफाइनल खेला था उसने, सेमीफाइनल में तो कुछ कमाल नहीं कर पाई, फाइनल के अंदर उसने 89 रन बनाए उस लड़की ने, और 2 कीमती विकेट लिए थे। जब विकेट नहीं जा रहे थे ना, वो विकेट उसी ने लिए थे साहब। तो ये देखो आदमी की किस्मत कब क्या पलट जाए, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये हकीकत कहानी होगी साहब। और वो चली है, ऐसा नहीं कि भाई आ गई मुंह लेके, 89 रन मारे उसने, बहुत बड़ी बात है। जेमिमा रॉड्रिगेज इतनी सेवा, हाँ सेमीफाइनल उसी ने निकाला है। डॉगनबर्ग, चोगुमोगु, ये कहां की है, स्विट्जरलैंड की टॉगनबर्ग घाटी। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, स्विट्जरलैंड की, सर नाम से ही पता चल जाए कोई स्विट्जरलैंड ये तो नहीं जो सेक्टर 5 के उस तरफ है, समझ रहे हो, ये विदेश है सर, फॉरेन कंट्री है ये। हाँ लिख लो, बकरी की पूर्णतः विदेशी नस्ल, बकरी की पूर्णतः विदेशी नस्ल, पूर्णतः विदेशी नस्ल। इस बकरी को मिल्क चैंपियन भी कहा जाता है। मिल्क चैंपियन भी कहा जाता है। मिल्क चैंपियन क्यों? क्योंकि लगातार 2 साल तक दूध देती हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं, कोई संडे वनडे कुछ नहीं। हाँ, लगातार 2 साल तक दूध, लगातार 2 साल तक दूध देती है, इसीलिए इसको चैंपियन बोला जाता। बकरी की दुधारू नस्ल, कौन सी धारू? दुधारू नस्ल क्यों? क्योंकि 5 से 6 लीटर पर डे दूध देती है, इसलिए बोल दिया। इस बकरी के कानों से थूतन तक दोनों तरफ सफेद पट्टी पाई जाती है। दोनों तरफ क्या पाई जाती है रे? ये इस नस्ल की खास पहचान है, सींग रहित नस्ल, सींग रहित नस्ल है। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंस जो लिख लो। सत्ताईस और 69 लीटर तक दूध देती है ये। कितना? छोड़ो ये लाइन रहने दो। सानेन कहां की है? स्विट्जरलैंड की। ये भी विदेशी नस्ल है क्या? बिल्कुल है जी। खास बात क्या की उसने है, इसको क्या बोला जाता है? दूध की रानी बोला जाता है, क्वीन ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क क्वीन बोला जाता है। क्या रे? मिल्क क्वीन। वेरी इंपॉर्टेंट। नर्व मादा में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है, यही है इसका। एक तो ये और एक दूध की रानी और एक स्विट्जरलैंड। ठीक है, दूध लिख लिया जल्दी से। 800 लीटर प्रति ब्यात, जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो। कुंवारों जल्दी लिखो। सर हमारा अपमान मत करिएगा प्लीज। बाकी बंदे ने मेहनत की है। अंगोरा कहां की है? तुर्की की। देखो अपन तो क्या हंसी मजाक कर रहे हैं, पर उस बंदे पे तो क्या बीत रही होगी, मेहनत की है। कितने टाइम हो गया मेहनत करते हुए? क्यों भाई? अरे उससे छोटे छोटे जो थे वो बन गए एमएलए। अंगोरा कहां की है? तुर्की की। कहां की ब्रो? तुर्की की। लिखिएगा भेड़ जैसी बकरी। कैसी बकरी है?
हाँ, भेड़ जैसी बकरी। अब मुझे बता सकता है बकरी जैसी भेड़ कौन सी? नल्लोरी, नागोरी, नल्लोरी। भेड़ जैसी बकरी कौन सी है? अंगोरा। आप कैसे बताओगे कि सर ये बकरी है? मुझे तो ये जवाब चाहिए। सिंह का किस किसने बोला? अरे हम कैसे पता लगाएंगे सर ये तो बकरी है? गलत। अब बताओ, कोई ध्यान में होगा, कहीं देखी होगी आधार कार्ड से? अरे पागलो, थनों से रे। बकरी का थन हुआ इतना बड़ा बड़ा, भेड़ का हुआ छोटा छोटा। ठीक है, तो इस पर पता लगा लो। लिखो, इससे प्राप्त मुलायम रेशमी बालों को, इससे प्राप्त मुलायम रेशमी बालों को, इससे प्राप्त मुलायम रेशमी बालों को क्या कहा जाता है ब्रो? मोहेर। तो मोहेर किससे प्राप्त होती है? बकरी से। कौन सी बकरी से? अंगोरा से। कौन सी? गोरा। और एक देखी होगी अंगोरा ऊन भी होती। अंगोरा जो ऊन होती है वो खरगोश से प्राप्त होती है। कौन से गोश से? खरगोश से प्राप्त होती। ठीक है, अंगोरा। कौन सी? गोरा। जल्दी से जल्दी लिखो गांव वालों, तबेले वालों। क्या बोल रहे हो भैया? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। लिखो कश्मीरी। कश्मीरी कहां की है? कश्मीर की है ब्रो। कहां की है? कश्मीर की। बात करूं इसके उपनाम की, क्या उपनाम की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं रे? इसको बोलते हैं सर चेंग्यू। कौन सा ग्यू? या सांगचुंग चिंग थी, सांग चैंग थंगी। अब देखो, कई बार पूछ ले कि सर पश्मीना बालों के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? दोनों ही ऑप्शन में पड़े रहे तो किसको सही करोगे? चैंग थंगी को। किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्मीना। पश्मीना के लिए प्रसिद्ध, पश्मीना के लिए प्रसिद्ध कौन सी नस्ल है? चैंग थंगी। कौन सी? चैंग थंगी। पश्मीना की सोल नहीं देगी क्या? कश्मीरी सोल बोलते नहीं, मुलायम सी। जक्कू लिखे आप। कोटपुतली बहरोड। कोई है क्या कोटपुतली बहरोड का? कोटपुतली बहरोड अलबर, बिना मात्राओं का शहर है। कोई अलबर का है क्या? कौन बेटा? ओहो, तो लेके आना मिठाई इस बार। जाओ तो गांव जाओगे क्या? वो कौन सी? कलाकंद। ओहो भाई साहब। लिखो, राजस्थान में, राजस्थान में। हाँ बेटा, तुम बच्चियों क्यों बोल रही? मैं नहीं मंगवा रहा हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैं तो इनको कह रहा हूँ बच्चों को। बकरी की, बच्चे क्या है कि देखते नहीं है बेटा, 500-1000 रुपए कर देते हैं खर्च। और अभी यही बात मैं आपको बोलता ना कि बेटा आप अलवर को, अलवर की कौन हो तो लेके आना। कौन है? आप ही अलवर से हो? वेरी गुड। पक्को लानो 1 किलो। ये 100 ग्राम लियो, मतलब सर कहीं करूं है? हाँ नहीं, बढ़िया मिलती है, ऐसा सुना है मैंने। राजस्थान में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? जखराना। लिख लो, ये जखू, जखराना। कौन सी? बंगाल। हाँ, चमड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चमड़ा व त्वचा उत्पादन के लिए, चमड़ा व त्वचा उत्पादन के लिए भारत में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? ब्लैक बंगाल। कौन सी बंगाल? काली बंगा नहीं, ब्लैक बंगाल। काली बंगा में कहां बचे पैदा होने? काली बंगा। भाई को डिस्टर्ब करनी फालतू। हाँ, एंग्लो न्यूबियन लिखो। गुजरी बकरी की नस्ल है। और गोजरी, ये भी तो लिखा था आपको। कोई पूछ ले गुजरी कहां की है? करौली? किसने बोला? गुजरी है ये अजमेर टोंक जयपुर वाला इलाका जो है, ये गुजरी नस्ल का। लिखो एंग्लो न्यूबियन। कौन सी न्यूबियन? एंग्लो न्यूबियन। कहां की है भैया? ये इंग्लैंड की है सर। अब देखो, भारत का एकमात्र नर जमुना पारी का था सर। और न्यूबियन क्या थी? मादा थी। न्यूबियन क्या थी? मादा। इसको क्या कहा जाता रे? बकरियों की जर्सी गाय। बकरियों की जर्सी गाय कहा जाता है। ये थी बेटा आपकी बकरियां, एंग्लो न्यूबियन। लिखो लिखो जल्दी।